बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंतखब इक्तबास। मौज़िन ने अल्लाहु अकबर कहा। बाबा जी ने पकोड़ों की कड़ाही के नीचे शोर मचाते चूल्हे को बंद किया और बोले, दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, बुलावा आ गया है, हाजिरी लगवा के आता हूँ। मैं ज़ाती तौर उनकी सीधी सादी बातों से बहुत मुतासिर हुआ। मैं सोच रहा था कि अब हमें भी नमाज की दावत मिलेगी, मगर बाबा जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। 2-3 गाहक शायद जल्दी में थे, बुड़बुड़ाते चले गए। आपके 2-3 गाहक चले गए हैं, मैंने बाबा जी के आते ही इन्हें कहा। उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। रिज़्क़ हलाल की कोशिश भी इबादत है, आप गाहक फारिग करके भी नमाज पढ़ सकते थे। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरे मालिक ने कितनी मोहब्बत से फलाह की तरफ बुलाया। मैं रिज़्क़ की कमी की गर्ज से रुककर फलाह का मौका नहीं गंवाना चाहता था। रिज़्क़ तो मिलता रहता है, मिलता रहेगा। बेटा, कभी उसकी आवाज़ पर लब्बैक करके देखो। सारी लज़्ज़तें एक तरफ, ये लज़्ज़त एक तरफ। रिज़्क़ तो हर दरवाजे पर अपने वक्त के मुताबिक पहुंच जाता है, मगर फलाह की आवाज़ किसी किसी दिल पर दस्तक देती है। कई कान इसे करीब से भी नहीं सुन पाते। दुआ करो अल्लाह वो दिल दे दे जिस पर ये आवाज़ दस्तक दे। ये अल्लाह की मोहब्बत की आवाज़ है बेटा। मैं अपना दिल टटोल रहा था। आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी, औरों ने भी, मगर दिल पर दस्तक नहीं हुई। अल्लाह पाक हमारे दिल में भी ऐसी कैफियत पैदा फरमा दे जो फलाह की सदा पर फ़ौरन लब्बैक कहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज का इंतखाब पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हुमा शाहिद।